Hello everyone. Hello and welcome to Mehra classes. How are you all? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी जो MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स की एग्जाम है वो होने वाली है हमारी 30 अगस्त को। तो आज का जो सेशन हमारा होने वाला है, हम इसी के ऊपर कुछ क्वेश्चन जो है हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपको कोर्स की डिटेल भी बता दूंगी। अगर आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया है तो बहुत अच्छी बात। अब सेट की भी प्रोविजनल आंसर की आ चुकी है और प्रोविजनल आंसर की और फाइनल आंसर की में 2 से 4 क्वेश्चन का फर्क आता है। ठीक है, हो सकता है कि आपने जो क्वेश्चन चैलेंज किए हैं आइदर वो डिलीट हो जाए, जिसके सबसे ज्यादा चांस है। हर बार अगर क्वेश्चन चैलेंज किए जाते हैं तो कम से कम 2 से 4 क्वेश्चन, अगर आप सेट के पुराने पैटर्न को भी देखेंगे, 2 से 4 क्वेश्चन डिलीट करे जाते हैं और या फिर उनका ऑप्शन चेंज कर दिया जा सकता है। तो 2 से 4 क्वेश्चन का ही फर्क आने वाला है। बाकी हालांकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, 2 से 4 क्वेश्चन जो है हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, है ना। 4-5 या फिर 10 मार्क्स तक की बात हो जाती है हमारी। लेकिन अगर आप लोगों ने फिर भी प्रोविजनल आंसर की से अपने मार्क्स मिला लिए होंगे, अगर आप का जो कट ऑफ है प्रीवियस एक्सपेक्टेड जितना कट ऑफ था उससे ज्यादा है या फिर उसके लगभग भी आ रहा है, तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं और आपको क्या है, टाइम वेस्ट नहीं करना है और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी में लग जाना है। क्योंकि इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर में नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है। तो हमारे पास भले ही थोड़ा ज्यादा टाइम है पिछले असिस्टेंट प्रोफेसर के मुकाबले, लेकिन हमें अब की बार प्रिपरेशन भी उतनी ही ज्यादा अच्छी करनी है ना, क्योंकि हमारे पास नेगेटिव मार्किंग है। सो अगर आप लोगों ने कोर्स ज्वाइन कर लिया है, अच्छी बात, नहीं किया है तो हमारे कोर्स की जो डिटेल है वो मैं आपको दे चुकी हूँ। ठीक है, हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन चल रहा है, अभी सिलेबस कंप्लीट है और हम टॉपिक वाइज यूनिट वाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ अब हम प्रैक्टिस पर ही ध्यान देंगे, क्योंकि देखिए थ्योरी आप लोगों ने सेट के टाइम पे भी पढ़ी है, आप में से जो नेट क्वालिफाई उन्होंने नेट के टाइम पे भी पढ़ी है, मास्टर्स में भी हम पढ़ते आ रहे हैं। तो थ्योरी तो हम बहुत बार पढ़ते आ रहे हैं। हमें जरूरत है पीवाईक्यू और एमसीक्यू की, जो हमारे इस कोर्स का मेन फोकस होने वाला है। ग्रेट। तो आप लोगों को क्या करना है, कोर्स ज्वाइन करना है। आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज आपको नंबर भी मिल जाएंगे, आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। हियर इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, है ना। हमारे सेशन का सिंपल सा रूल है कि क्वेश्चन पहले आप ट्राई करते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या है, मैं सॉल्व करती हूँ। अगर आपका आंसर सही होता है तो आप +4 मार्क करते हैं और अगर आपका आंसर गलत होता है तो आप -1 मार्क करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, कंसीडर Z5 एंड Z20। Z5 और Z20 क्या है, रिंग मोडुलो 5 एंड 20। ये है रिंग ऑफ इंटीजर मोडुलो 5 और ये है रिंग ऑफ इंटीजर मोडुलो 20 रिस्पेक्टिवली। देन द नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म हमें निकालने हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर अगर रिंग मेंशन किया है तो हमें रिंग होमोमॉर्फिज्म ही निकालने हैं। अगर यहाँ पर ग्रुप कहा जाता तो हमें ग्रुप होमोमॉर्फिज्म निकालने होते हैं, बट यहाँ पर रिंग मेंशन किया है तो हमें नंबर ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म इसके निकालने हैं। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप ट्राई करिए, मैं 10-15 सेकेंड का आपको समय देती हूँ, वीडियो पॉज करके आप ट्राई करेंगे, देन आई विल सॉल्व इट फॉर यू। चलिए, तो अब हम ट्राई करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। अगर हमें नंबर ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म निकालने को कहा जाए, नंबर ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म Zn से Zm तक, तो उसकी काउंटिंग किस तरह से होती है। सबसे पहले हमें क्या निकाल लेते हैं, हमें क्या निकालना है, हमें Zm के ऐसे एलिमेंट काउंट करने हैं सच दैट, है ना, नंबर ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म इस Zm के ऐसे एलिमेंट जो ये 2 कंडीशन होल्ड करें। पहली क्या है, ये एलिमेंट कैसे होने चाहिए, आइडेम्पोटेंट होने चाहिए एम में। किसमें होने चाहिए, आइडेम्पोटेंट। आइडेम्पोटेंट मतलब जिनका स्क्वायर करने पर वो खुद आ जाते हैं। तो इस Zm में एलिमेंट सबसे पहले आइडेम्पोटेंट होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन, जब मैं इस n को इन आइडेम्पोटेंट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करती हूँ तो वो मुझे 0 देना चाहिए मोडुलो m पर। किस पर, मोडुलो m पर। जिसमें आइडेम जो कोडोमेन वाली रिंग है हमारी,
उसी में आइडेम्पोटेंट एलिमेंट देखने हैं और उसी का मॉडुलस में देखने हैं दोनों टाइम। बस हमें सेकेंड टाइम इससे मल्टीप्लाई कर देना है n से। ये हमारी स्टेप्स होती है रिंग होमोमॉर्फिज्म देखने की। जितने ऐसे हमको एलिमेंट मिल जाएंगे उतने ही हमें रिंग होमोमॉर्फिज्म मिल जाएंगे। तो यही वाला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो ये तो था रूल नंबर 1। एक रूल नंबर 2 भी देख लेते हैं कि हमें नंबर ऑफ आइडेम्पोटेंट एलिमेंट कैसे मिलेगा। हमें पता भी तो चलना चाहिए कितने आइडेम्पोटेंट है। हालांकि हम चेक तो कर सकते हैं बट हमें श्योरिटी चाहिए। तो अगर हम Zm में आइडेम्पोटेंट एलिमेंट देखना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर d, जहां d क्या है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, मतलब इस m में कितने प्राइम इंक्लूड हैं वो हमें देखना है। वो होंगे नंबर ऑफ आइडेम्पोटेंट एलिमेंट। ओके, इन दो रिजल्ट से हमारा जो आज का क्वेश्चन होगा। चलिए, तो अब हम यहाँ पर लगाते हैं यही वाला फॉर्मूला। Z5 से Z20 तक हमें क्या निकालने हैं, आइडेम्पोटेंट एलिमेंट। तो सबसे सॉरी, हमें रिंग होमोमॉर्फिज्म निकालने हैं। तो सबसे पहले हम Z20 के आइडेम्पोटेंट देखेंगे। हमें क्या निकालने हैं, a स्क्वायर बराबर a। तो देखिए 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, 2 की पावर 2 इंटू 5। मतलब यहाँ पर कितने प्राइम फैक्टर हैं, एक तो 2 है और एक 5 है, दो ही प्राइम डिवाइजर है 20 के। तो इसके नंबर ऑफ आइडेम्पोटेंट एलिमेंट कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 2 यानी कि 4। 4 हमें a मिलने वाले हैं। अब वो कौन कौन से मिलेंगे हमें वो देखना है। तो सबसे पहले वो होगा 0, 0 का स्क्वायर 0 होता है। 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, 5 देखेंगे तो 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, और मॉडुलर 20 में वो क्या हो जाएगा, हमारा 5 हो जाएगा। फिर हमारा आता है 16, 16 का स्क्वायर क्या होगा हमारा, 256, सॉरी हाँ यही तो होता है 256। और ये किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, हमारे 6 के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। एक मिनट, कहीं मैं आइडेम्पोटेंट गलत तो नहीं ले रही, लेट मी चेक। यस, 16 ही भी हमारा आइडेम्पोटेंट एलिमेंट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या है, हमारे 4 हमको आइडेम्पोटेंट मिले हैं, 0, 1, 5 और 16। मतलब हमारे पास 4 पॉसिबल केस है कि ये क्या है, आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है। सेकेंड स्टेप हमें क्या देखनी रहती है, n इंटू ए, किसके कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, 0 के कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए मॉडुलर 20 पर। n मतलब कौन, n मतलब ये 5। तो 5 में मैं एक एक एलिमेंट का मल्टीप्लाई करके देखती हूँ। सबसे पहले मैं 5 में पीछे करके देखते हैं, यहाँ जगह नहीं। सबसे पहले अगर मैं 5 में 0 का मल्टीप्लाई कर दूं तो वो 0 के ही कॉन्ग्रुएंट होगा मॉडुलर 20 पर। उसके बाद अगर 5 में मैं 1 का मल्टीप्लाई कर दूं तो वो 5 के कॉन्ग्रुएंट होगा मॉडुलर 20 पर। फिर उसके बाद 5 में अगर 5 का मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो वो 25 के कॉन्ग्रुएंट होगा मॉडुलर 20 पर। और अगर मैं 16 का मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो वो कॉन्ग्रुएंट होगा 80, है ना। अब यहाँ पर ये किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, 5 के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा मॉडुलर 20 पर, और ये किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, 0 के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा मॉडुलर 20 पर। यानी कि हमें कितने 0 मिले हैं, हमें मिले हैं 2। एक तो यहाँ 0 मिला है और एक यहाँ 0 मिला है। मतलब हमारे पास 4 तो आइडेम्पोटेंट थे, लेकिन उनमें से 2 ही ऐसे ए थे जो 0 दे रहे थे। तो मतलब एक रिंग होमोमॉर्फिज्म यहाँ से मिलेगा, एक रिंग होमोमॉर्फिज्म यहाँ से मिलेंगे। टोटल हमें 2 रिंग होमोमॉर्फिज्म मिलने वाले हैं। We have 2 ring homomorphism from Z5 to Z20. So correct answer is option number B. हमारे पास टोटल 2 रिंग होमोमॉर्फिज्म होने वाले हैं। ओके, चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से क्लियर होगा। हियर इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ट्राई करना है, मैं पढ़ के बताती हूँ। लेट आई डिनोट द
लेट आई डिनोट द आइडियल जनरेटेड बाय एक्स की पावर 4 एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 है ना। इस पोलिनोमियल से मान लीजिए इस पोलिनोमियल का नाम पी एक्स है, इससे जो आइडियल जनरेट होता है उसका नाम आई है। रिंग कौन सी है हमारे पास, Z2X पोलिनोमियल इन ZX मॉडुलो 2। तो अब हम जो ये फैक्टर रिंग बना रहे हैं Z2 अपॉन आई, ये फैक्टर रिंग इनफाइनाइट फील्ड बनेगी, फाइनाइट फील्ड बनेगी जिसमें 4 एलिमेंट हो, फाइनाइट फील्ड बनेगी जिसमें 8 एलिमेंट हो, फाइनाइट फील्ड बनेगी जिसमें 16 एलिमेंट हो। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा? 10 सेकेंड का टाइम लीजिए और सॉल्व करके बताइए। चलिए, तो आई थिंक कर लिया होगा आपने। देखिए, ये डायरेक्ट एक रिजल्ट पर बेस्ड है जो हमने कल के सेशन में भी देखा था। रिजल्ट क्या होता है हमारा? रिजल्ट कुछ इस तरीके का है कि अगर मेरा ZPX कोई फील्ड है, क्या होनी चाहिए? ये फील्ड होनी चाहिए, और नीचे एक पोलिनोमियल QX से जनरेट होने वाला आइडियल है ना। ये क्या है? मेरी फील्ड है विथ P एलिमेंट, जिसकी कार्डिनलिटी क्या है? P। और नीचे एक पोलिनोमियल है, इस पोलिनोमियल में मान लीजिए इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या है? N है। और ये जो पोलिनोमियल है ये इररिड्यूसिबल है, इररिड्यूसिबल ओवर दिस फील्ड, ओवर ZPX। अगर इस फील्ड में ये इररिड्यूसिबल है और इसकी डिग्री n है, तो ये जो कोशेंट रिंग बनी है ना, ये एक फील्ड की आइसोमॉर्फिक बनेगी, और उस फील्ड की कार्डिनलिटी होगी p की पावर n। p मतलब ये फील्ड का ऑर्डर, n मतलब पोलिनोमियल की डिग्री। और ये जिस फील्ड के आइसोमॉर्फिक बनते हैं उसको गेलवा फील्ड बोलते हैं, है ना। ये गेलवा फील्ड बनती है इस तरीके से, GLNZP टाइप। G4 ये जनरल लीनियर ग्रुप में ये गेलवा फील्ड की बात हो रही है, और उसका ऑर्डर बनता है p की पावर n। ये रिजल्ट होता है, तो इस रिजल्ट को हम यहाँ पर यूज करेंगे। यहाँ पर हमें जो सबसे पहले Z2X पहले तो देखना है क्या ये फील्ड है, यस इट्स अ फील्ड। उसके बाद ये जो आइडियल हमें जनरेट हो रहा है पोलिनोमियल से, क्या ये पोलिनोमियल इररिड्यूसिबल है, पहले वो भी तो चेक करना होगा। अगर ये इररिड्यूसिबल नहीं हुआ तो ये फील्ड नहीं बनेगी। हालांकि ऑप्शन में चारों जगह फील्ड ही दिया है, मतलब ये इररिड्यूसिबल है। कैसे चेक करेंगे? Z2 के पास एक तो 0 होता है और एक 1 होता है, तो अगर मैं P के अंदर 0 रखूं या मैं P के अंदर 1 रखूं, ना ये 0 के कॉन्ग्रुएंट होगा ना ये 0 के कॉन्ग्रुएंट होगा, क्योंकि जब मैं 0 रखूंगी तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, और जब मैं 1 रखूंगी तो 5 आ जाएगा, जो कि 1 के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। मतलब ये 0 नहीं है, मतलब ये इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल तो है। तो ये पोलिनोमियल इररिड्यूसिबल है, ये फील्ड है, तो जो इनकी कोशेंट रिंग आइसोमॉर्फिक बनेगी वो होगी p की पावर n। p मतलब डिग्री 2, सॉरी फील्ड का ऑर्डर 2, और n मतलब पोलिनोमियल। पोलिनोमियल कितने डिग्री का है? 4 डिग्री का है। तो ऑब्वियस सी बात है 2 की पावर 4 अगर है तो ये एक फाइनाइट फील्ड है, और इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 16। तो ये एक 16 ऑर्डर की फाइनाइट फील्ड की आइसोमॉर्फिक बनेगी कोशेंट रिंग। ओके, आई होप आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये अगर आप मेरे साथ असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रैक्टिस कोर्स में जुड़े हुए हैं तो इस तरह के 2 क्वेश्चन हमने कल भी करे थे, और ये रिपीटेडली पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। इसलिए हम इन क्वेश्चन को बिल्कुल कर रहे हैं, और ये इसका रिजल्ट है। अगर आपके शॉर्ट नोट्स में ऐड है, अच्छी बात है, नहीं है तो अब ऐड कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हियर इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट F4, F8 एंड F16 बी फाइनाइट फील्ड। ये क्या है? फाइनाइट फील्ड है जिनका ऑर्डर 8, 4 और 16 है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि इनके पैरों में जो लिखा है वही इनका ऑर्डर है। हमें बताना है, आप देख सकते हैं कि 4 8 से छोटा है, 8 16 से छोटा है। तो 4 F4 जो है ये आइसोमॉर्फिक हो जाएगी F8 के किसी सब फील्ड के, या फिर F8 आइसोमॉर्फिक हो जाएगी F16 की किसी सब फील्ड के, या फिर F4 आइसोमॉर्फिक हो जाएगी F16 की किसी सब फील्ड के, या फिर नन ऑफ दिस। मतलब कौन किसकी सब फील्ड बन सकता है वो हमसे पूछा है। तो चलिए थोड़ा समय में देती हूँ आपको, 10-15 सेकेंड वीडियो पोस्ट करके आप खुद से ट्राई करिए।
चलिए तो देखिए, मैं आपको रिजल्ट बता देती हूँ पहले से ही, जो फॉर्मूला हम इसमें लगाने वाले हैं या जो रिजल्ट लगाने वाले हैं। अगर कोई फील्ड है, अगर कोई फील्ड है एफ पी की पावर एम, पी की मतलब एफ फील्ड है जिसका ऑर्डर है पी की पावर एम, है ना, जिसकी कार्डिनलिटी क्या है, पी की पावर एन है। ऑब्वियस सी बात है, हम जानते हैं कि हर एक फील्ड का ऑर्डर प्राइम की पावर में होता है, सिंगल प्राइम की पावर में ही होता है फील्ड का ऑर्डर, ये हम अच्छे से जानते हैं। और एक ये है F1, एक दूसरी फील्ड है F2 जिसका ऑर्डर है P की पावर K। तो हम कह रहे हैं कि F2 इज सब फील्ड, है ना, F2 क्या है, इसकी सब फील्ड है या फिर आइसोमॉर्फिक है इसकी सब फील्ड के, दोनों में से कोई सा भी वर्ड यूज कर सकते हैं। F1 आइसोमॉर्फिक टू सब फील्ड ऑफ F2, ये तभी पॉसिबल है इफ एंड ओनली इफ M जो है ना ये K को डिवाइड कर पाए, ये जो पावर में है ये एक दूसरे को, मतलब ये M K को डिवाइड करे, जो सब फील्ड बनना चाह रहा है वो बड़े वाले को डिवाइड करे। कुल मिला के ये पूछा, ये इसका रिजल्ट है, तो यही हम यहाँ पर लगाएंगे। देखिए F4 का ऑर्डर अगर मैं देखती हूँ तो वो क्या होता है 2 की पावर 2। अगर F8 का ऑर्डर में देखती हूँ तो वो होता है 2 की पावर 3, और F16 का अगर मैं ऑर्डर देखती हूँ तो वो होता है 2 की पावर 4। यानी ये P की पावर M, P की पावर N और P की पावर K सेम प्राइम है। तो अब इनमें से कौन किसकी सब फील्ड बन सकता है वो देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले मेरे पास M है 2, N है 3 और K है 4। अब क्या 2 3 को डिवाइड करता है? नहीं। 2 4 को डिवाइड करता है? यस। 3 2 के डिवाइड ही नहीं कर सकता है, 3 ना 2 को डिवाइड करता है, 3 ना 4 को डिवाइड करता है, 4 ना 3 को डिवाइड करता है, 4 ना ही 2 को डिवाइड करता है। तो हमारे पास एक ही केस बचा है, हमारे पास एक ही केस बचा है, वो है ये वाला, मतलब 2 4 को डिवाइड करता है, मतलब F4 जो है F16 की सब फील्ड की आइसोमॉर्फिक हो सकती है। F4 F16 की सब फील्ड की आइसोमॉर्फिक हो सकती है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। बाकी F4 F8 की आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकती है, ना ही F8 F16 की सब फील्ड की आइसोमॉर्फिक हो सकती है। ओके, ये होता है हमारा रिजल्ट, और इस रिजल्ट से मैंने आपको बताया है ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हियर इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी डायरेक्ट, देखिए जितने भी क्वेश्चंस हैं सबके बिहाइंड या तो कॉन्सेप्ट होता है, या ऑब्वियसली बात है कॉन्सेप्ट सबके बिहाइंड होता है, लेकिन हर एक क्वेश्चन एक ना एक थ्योरम, एक ना एक रिजल्ट का एप्लीकेशन होता है। अगर हमें वो रिजल्ट आता है तो हम वो क्वेश्चन कर सकते हैं। जेड आयोटा रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर है ना, रिंग थ्योरी अगर आपने पढ़ी है तो इस रिंग से आप भली बात ही परिचित होंगे। अब हमने ये क्वोशिएंट रिंग बनाई है, ये किसके आइसोमॉर्फिक होगी? तो बताइए किसकी आइसोमॉर्फिक होगी? मैं जेड आयोटा बता देती हूँ आपको। जेड आयोटा में आते हैं ए प्लस बी आयोटा जैसे एलिमेंट, जहां ए और बी इंटीजर्स में आते हैं, इसे गॉसियन रिंग ऑफ इंटीजर्स कहा जाता है, या फिर गॉसियन इंटीजर की रिंग कहा जाता है। और ये जो 3 माइनस आई है, इसका मतलब है कि ये जो एलिमेंट हमको दिया है ना, इससे जनरेट होने वाला आइडियल, इससे जनरेट होने वाला r इंटू 3 माइनस आई सच दैट r बिलोंग्स टू हमारी रिंग में, ये इस तरीके से आइडियल इससे जनरेट होता है। तो अब हमने ये जो क्वोशिएंट रिंग बनाई है z आयोटा अपॉन 3 माइनस आयोटा, ये किसके आइसोमॉर्फिक होगी वो हमें देखना है। तो देखिए हमारे पास सिंपल सा एक रिजल्ट होता है कि z आयोटा अच्छा, दो रिजल्ट से ये होने वाला है। देखिए मैं बताती हूँ दोनों रिजल्ट। पहला पहला होता है कि z आयोटा अपॉन a प्लस आई बी से जो जनरेट होने वाला आइडियल है, ये क्वोशिएंट रिंग आइसोमॉर्फिक होती है z a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पेरों में लिखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एक और दूसरा रिजल्ट होता है कि जेड एन, z अपॉन एन जेड आइसोमॉर्फिक होता है जेड एन के। इन दो रिजल्ट का हम यूज करने वाले हैं। देख लीजिए एक बार, ये जो गॉसियन रिंग ऑफ इंटीजर है, इसके इसको मैंने एक एलिमेंट से जनरेट करने वाला आइडियल से क्या करा है, क्वोशिएंट रिंग बनाई है।
तो वो इस तरीके से, हाँ लेकिन इसमें कंडीशन होती है, प्रोवाइडेड, एक नेसेसरी कंडीशन होती है इसमें जो हमें भूलनी नहीं है, वो ये होती है कि इस ए और बी का जीसीडी 1 होना चाहिए। मतलब 2 + 4 आयोटा यहाँ पर वर्क नहीं करेगा, 3 + 9 आयोटा यहाँ पे वर्क नहीं करेगा, है ना। 3 - 4 आयोटा यहाँ पे, 3 - 4 आयोटा यहाँ पे वर्क कर सकता है, 2 - 7 आयोटा वर्क कर सकता है। इस तरीके से ये वर्क कर सकते हैं, लेकिन ये वर्क नहीं करेंगे क्योंकि इन दोनों का जीसीडी 1 होना चाहिए। और ये रिजल्ट जैसे कि Z/11 Z किसके आइसोमोर्फिक हो जाएगा, Z11 के आइसोमोर्फिक हो जाता है। इन रिजल्ट का हम आज के इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो सबसे पहले जो सेकेंड रिजल्ट है वो इनके लिए यूज करा है मैंने। ये Z3 के आइसोमोर्फिक हो जाएगा, ये Z10 के आइसोमोर्फिक हो जाएगा, ये Z4 के आइसोमोर्फिक हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर फर्स्ट वाला रिजल्ट लगाएंगे। ये है मेरा A + IB, तो A कितना है मेरा 3 और B कितना है मेरा -1, तो ये किसके आइसोमोर्फिक होगा, ZA² + B², यानी कि Z3² + -1 का स्क्वायर, यानी Z9 + 1 विच इज Z10। ये जो क्वोशिएंट रिंग है ये किसके आइसोमोर्फिक हो जाएगी, Z10 के, और Z10 को हम क्या लिखते हैं, Z/10Z। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, डी निकल के आएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये तो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छे से ही बन सकते हैं आपसे, और आप सभी अगर मार्क्स भी करते जाएं साथ साथ में तो और अच्छी बात है। साथ साथ में ही अपने आप को इवेल्युएट करिए। ये जो साथ साथ में मैं रिजल्ट लिखवाती हूँ, आपके पास अगर शॉर्ट नोट्स में एड है, बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो ड्यूरिंग द सेशंस अगर आप इन रिजल्ट को, मुझे इनमें से बहुत से रिजल्ट ऐसे हैं जो मैं जानती हूँ कि आप बहुत अच्छे से आपकी टिप्स पे होंगे, बट फिर भी मैं लिखवाती हूँ ताकि आपके शॉर्ट नोट्स बनते जाएं, है ना। आखिरी के 1 महीने में आप में मतलब आप उतना बर्डन नहीं ले पाएंगे कि आप पूरी पूरी कॉपियां रिवाइज करें, क्योंकि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम होती है ना, उससे पहले हम जो सिलेबस है हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर का, कम से कम 50% सिलेबस, 50 क्या करें, 75% सिलेबस हम पहले ही 2-3 बार पढ़ चुके होते हैं। जो सेट की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने सेट के टाइम पे कम से कम 2 बार तो पढ़ा ही होगा। जो नेट कर रहे हैं या दे चुके हैं नेट सेट, उन्होंने भी 1-1, 2-2 बार हम सिलेबस बहुत अच्छे से पढ़ चुके होते हैं। तो जब असिस्टेंट प्रोफेसर के टाइम पे भी फिर से हमें वही पढ़ना पड़ता है तो हमें बहुत बोरियत होती है, इसीलिए हम शॉर्ट नोट्स बनाते हैं ताकि आप है ना फटाफट उनको कर सकें। सो हियर इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। आर हमें ये रिंग दी है, Z×Z×Z, ये वाली रिंग। आई क्या दिया है, आई ऑब्वियस सी बात है आइडियल दिया है, Z×Z×0। तो हमें बताना है ये आई मैक्सिमल आइडियल है कि प्राइम आइडियल है, इसी के बारे में पूछा है कि है या नहीं है, दोनों है, दोनों में से क्या है। तो चलिए बताइए, आप वीडियो पॉज करके बताइए। चलिए, तो देखिए 2 रिजल्ट होते हैं। पहला, आर कोई भी रिंग है, आई कोई भी आइडियल है। आर रिंग है, आई आइडियल है। ये जो क्वोशिएंट रिंग है, अगर ये इंटीग्रल डोमेन बन जाए तो हमारा इफ एंड ओनली इफ क्या होता है, आई हमारा प्राइम आइडियल बन जाता है। क्या बन जाता है, प्राइम आइडियल। और अगर R/I मेरा फील्ड के आइसोमोर्फिक हो जाए, है ना, जैसे अभी पीछे हुआ था हमारे, यहाँ पर देखिए ये कहा गया, ये जैसे कि ये R/I किसके आइसोमोर्फिक बना, मेरा Z10 के बना। ये तो फील्ड भी नहीं होती है, ये तो इंटीग्रल डोमेन भी नहीं होती है। इस तरीके से इस तरह की जो क्वोशिएंट रिंग है ना हमारे, अगर ये फील्ड के आइसोमोर्फिक हो जाती है तो हम आई को बोलते हैं मैक्सिमल आइडियल। क्या बोलते हैं, मैक्सिमल आइडियल। वही हमें यहाँ यूज करना है। हमारी रिंग क्या है, Z×Z×Z, और आई क्या है, मेरा आइडियल है Z×Z×सिंगलटन 0। तो अगर R/I में बनाती हूँ तो ये आइसोमोर्फिक बनेगा Z के। अब आपको भी पता है कि Z इंटीग्रल डोमेन तो होता है, बट ये फील्ड नहीं होता है, क्योंकि जैसे कि इसके पास 2 है तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसके अंदर नहीं आता है, इसलिए फील्ड तो नहीं हो पाता है, बट ये इंटीग्रल डोमेन होता है। तो अगर ये इंटीग्रल डोमेन बन जाता है तो ये जो आइडियल है ये मेरा क्या बन जाएगा,
प्राइम आइडियल बन जाएगा, बट ये फील्ड नहीं है इसलिए ये नॉट मैक्सिमल, ये सिर्फ प्राइम हो पाएगा, मैक्सिमल आइडियल ये नहीं हो पाएगा। तो इट्स अ प्राइम आइडियल बट नॉट मैक्सिमल आइडियल, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, ये रिजल्ट आई नो आपको याद होगा और इसी रिजल्ट से हम इसको करेंगे क्योंकि इस क्वेश्चन को बनाने का मोटिव बस यही रिजल्ट देखना है, बाकी मैक्सिमम और प्राइम की डेफिनेशन ये नहीं देखना चाह रहे हैं, वो देखने के लिए अलग क्वेश्चन फ्रेमिंग होती है ना। क्वेश्चन देख के समझ में आ जाना चाहिए आपको कि क्वेश्चन किस लिए है ना, किस पर्पज से फ्रेम किया गया है, क्या वो मुझसे ऑप्शन पे काम करवाना चाह रहे हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन होते हैं जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट होल्ड, वहां पर हमें ऑप्शंस पे काम करने हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें क्वेश्चन में ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है, ऑप्शन में नहीं होती है, तो क्वेश्चन को देखकर कॉन्सेप्ट तो आपके माइंड में आना चाहिए, तभी वो आपसे हो जाएगा। ओके, हियर इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट क्यू बी द फील्ड ऑफ रेशनल नंबर्स। क्यू मतलब रेशनल नंबर की फील्ड और Z2 मतलब इंटीजर मॉडुलो वाली फील्ड, और एक पॉलिनोमियल दिया है, हमें बताना है कि ये क्यू पे इरेड्यूसिबल है कि Z2 पे इरेड्यूसिबल है। हमें पॉलिनोमियल क्या दिया है, एक्स क्यूब माइनस 9x² प्लस 9x प्लस उसको ऐसा लिख सकती हूँ ना, a की पावर n प्लस x की पावर n a n -1 x की पावर n, चलिए इसको यहाँ क्यों लिखूं, छोड़िए। हमें q और z2 पे देखना है, तो देखिए Z2 पर देखने का तो सिंपल सा तरीका है, मैं एक बार 0 रखूंगी और एक बार मैं 1 रखूंगी px में, देखते हैं क्या होता है। तो अगर मैं 0 रखती हूँ तो मुझे 3 मिलता है, लेकिन अगर मैं 1 रख देती हूँ, 3 मिलने का तो कोई फायदा नहीं, ये 0 के बराबर नहीं है, लेकिन मैं 1 रख देती हूँ तो 1 - 9 प्लस 9 प्लस 3, ये दोनों कैंसिल, 3 और 1 4, और 4 किसके कॉन्ग्रुएंट होता है, 0 के कॉन्ग्रुएंट होता है मॉडुलो 2 पर, मतलब Z2 में तो मुझे इसका एक रूट मिल गया, तो ये Z2 में तो रिड्यूस कर गई, ये पॉलिनोमियल Z2 में तो रिड्यूस कर गई है, तो जहां जहां Z2 को इरेड्यूसिबल लिखा है वो ऑप्शन तो हमारे गलत हो जाएंगे, जहां जहां इरेड्यूसिबल ओवर बोथ ये भी गलत, और इरेड्यूसिबल ओवर Z2 ये भी गलत। अब हमें Q में बात करनी है, तो इस पॉलिनोमियल, ये तो ऐसा एक्सप्रेशन है कि आप देख के समझ गए होंगे, यहाँ पर हम लगाने वाले आइंस्टीन क्राइटेरिया, क्या कहता है आइंस्टीन क्राइटेरिया, जिसको आइंस्टाइन तो नहीं बोला जा सकता, आइंस्टीन ही है वो, कि अगर कोई पॉलिनोमियल है a n x की पावर n, a n -1 x की पावर n -1 अप टू सो ऑन a 1 x और a 0, इस तरीके से कोई n डिग्री की पॉलिनोमियल है और मुझे एक प्राइम मिलता है, जो प्राइम क्या करता है, इधर से देखेंगे ना, a 0 को डिवाइड करता है, a 1 को डिवाइड करता है, ऐसे करते करते a n -1 को डिवाइड करता है, लेकिन जो मेरा लीडिंग कोफिशिएंट होता है ना उसको डिवाइड नहीं करता है, और उसका स्क्वायर मेरी कांस्टेंट टर्म को डिवाइड नहीं करता है। ये कंडीशंस होती है, ध्यान रखना है, क्या है कि प्राइम है ना सबको डिवाइड करे एक्सेप्ट लीडिंग कोफिशिएंट, और उस प्राइम का स्क्वायर कांस्टेंट टर्म को डिवाइड नहीं करे। अगर ऐसा मुझे प्राइम मिल जाता है तो ये पॉलिनोमियल इरेड्यूसिबल ओवर क्यू हो जाती है। ये आइंस्टीन क्राइटेरिया होता है इरेड्यूसिबिलिटी चेक करने का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर मैं उस प्राइम को 3 कंसीडर करूं तो मेरा लीडिंग कोफिशिएंट को तो ये 3 डिवाइड नहीं कर पाएगा, और मेरा जो कांस्टेंट है उसको भी इस 3 का स्क्वायर डिवाइड नहीं कर पाएगा। उसके अलावा 3 -9 को भी डिवाइड कर देगा, 3 9 को भी डिवाइड कर देगा, और 3 3 को भी डिवाइड कर देगा। तो ऐसा प्राइम एग्जिस्ट कर गया है, तो बाय आइंस्टीन क्राइटेरिया ये पॉलिनोमियल इरेड्यूसिबल ओवर क्यू हो जाएगा। तो हमें पता चला है कि पॉलिनोमियल क्यू पे तो इरेड्यूसिबल है, पर आर पे जेड पे ये रिड्यूस हो रहा है, तो इरेड्यूसिबल ओवर क्यू बट रिड्यूसिबल ओवर जेड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये रिजल्ट हमने यूज करा है यहाँ पर। एंड ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है हमारा अगला क्वेश्चन, द ऑर्डर ऑफ जी, एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर 2 into p है जहां p प्राइम है, देन जी हैज अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर p, उसके पास एक सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर p है, तो क्या वो सब ग्रुप साइक्लिक होगा, नॉन अबेलियन होगा, नॉर्मल होगा, या क्या होगा।
सॉरी फॉर द इंटरप्शन। चलिए सॉरी। तो क्या होगा देखिए, जी क्या है, मेरा एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर है 2p और एच एक सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर है p। तो मैं, ये जो होता है ना जी और ये ब्रैकेट में एच, इसको पढ़ा जाता है इंडेक्स ऑफ एच इन जी, इंडेक्स ऑफ एच इन जी, है ना। तो क्या होगा कि ये इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स होता है ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एच। मैं यहाँ रखती हूँ इसको, जी का ऑर्डर है 2p, एच का ऑर्डर है p, तो कितना आया है 2। मतलब एच का जी में इंडेक्स कितना है 2। और अगर किसी सब ग्रुप का इंडेक्स 2 होता है तो इंडेक्स 2 का सब ग्रुप क्या होता है, नॉर्मल होता है। आपको याद होगा, भूले नहीं होंगे आप, मुझे पता है। इंडेक्स 2 का सब ग्रुप क्या होता है, नॉर्मल होता है। तो ये एच एक नॉर्मल सब ग्रुप बनेगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा इंडेक्स 2, क्योंकि हमें इन जनरल ही लेना पड़ेगा इसे। अगर आप काउंटर एग्जाम्पल कंसिडर करना चाहे तो भी कर सकते हैं, बट क्वेश्चन की फ्रेमिंग देखकर आप भी समझ गए होंगे कि यहाँ यही पूछा गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। एंड द लास्ट, फिर से अगर आपने कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए। सिर्फ 3999 इसकी प्राइस है। और आपको क्या है, 30 अगस्त को हमारी एग्जाम होने वाली है, तो हम कंप्लीट प्रैक्टिस भी करने वाले हैं, रिवीजन भी करने वाले हैं, शॉर्ट नोट्स भी करने वाले हैं। थ्योरी ऑलरेडी कंप्लीट है, सब कुछ हम जो है साथ में मिलकर करेंगे। नेगेटिव मार्किंग है तो आप चांस नहीं लेंगे। और थैंक यू एंड हैव हैप्पी लर्निंग।